क्वेश्चन नंबर 4 हमारे दिया गया है, हमें क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, अगर ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, और इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं असंगत। ठीक है, इसे संगत और इसे असंगत बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। क्लियर। तो कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू -5। -5 कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल में क्या चाहिए, 0, और इधर हमारा प्लस c है, तो +5 को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा -5। सेम ऐसे इसको भी करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -5, सॉरी -10। क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, -10। अब हम क्या करेंगे, इनको देखते हैं कि हमारा क्या है, इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो हमारे क्या होगा, a1/a2 इक्वल क्या मिलेंगे हमें यहाँ से 1/2, और b1/b2 इक्वल हमें क्या मिलेगा 1/2, और यहाँ से c1/c2 इक्वल हमें क्या मिलेगा -5/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/2। तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, और ये दोनों इक्वल है हमारे किसके, c1/c2 से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या है 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये तीनों हमारे कैसे हैं, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर हमारे पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास कितने मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम बात किए थे अगर एटलीस्ट 1 भी सॉल्यूशन मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, वो कंसिस्टेंट बनेगा। तो ये तीनों इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे क्या बन जाएगा, ये कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे बात हुई है कि अगर फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, कंसिस्टेंट बन रहा है, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से। ठीक, तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से दोनों इक्वेशन से हम लोग यहाँ से पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पहले इक्वेशन से चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल 5। अगर इस टाइप के देगा तो हमेशा इसको हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू लेके चलेंगे, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, बॉक्स बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू को ड्रॉ करना रहेगा। ठीक, क्या करना है, जिसमें हमें x की वैल्यू y की वैल्यू को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, ये हुआ। क्लियर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक x की वैल्यू और क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट में x की वैल्यू रखेंगे और इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखते हैं, अगर हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, पहले 0। हम देखो पहले हम बात कर चुके हैं कि x और y की वैल्यू हमेशा हमारे कैसे आना चाहिए, इंटीजर्स में आना चाहिए, ताकि ग्राफ बनाने में हमारे कोई भी कठिनाई ना हो। इसलिए x इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। क्लियर।
एक्स इक्वल टू अब हम लोग क्या करेंगे 1 रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4, एक्स इक्वल टू रखेंगे हम लोग क्या 2, वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3। तो ये हमारे क्या हो गए इस इक्वेशंस का पॉइंट्स हो गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की इसी तरह से हम बना लेते हैं पॉइंट को। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं पॉइंट्स को लिख लेते हैं। ग्राफ हमारे पास क्या दिया गया पॉइंट क्या सॉरी इक्वेशन क्या दी गई है 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो यहाँ से अच्छा यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं अगर इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे इसमें क्या मिलेगा 2 से डिवाइड क्या करते हैं डिवाइड 2 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल 5। क्या मिल गया हमें x प्लस वाई इक्वल 5। अब देखिए ये वाली इक्वेशंस और ये वाली इक्वेशन दोनों अब हमारी क्या बन गई है इक्वल बन गई है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है इनके पॉइंट्स भी हमारे कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो जो पॉइंट इस वाली इक्वेशन के हैं वही सेम पॉइंट्स हमारे इस वाली इक्वेशंस के भी होंगे। ठीक, तो इसका मतलब जो पॉइंट हमारे 0, 5, 1, 4, 2, 3 है तो हमारे ये भी बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं अब इनका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ग्राफ बनेगा। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी ये वाली लाइन हमारी होगी एक्स एक्सिस वाली लाइन और जो हमने पहले ड्रॉ की वो हमारी कौन सी लाइन होगी वाई एक्सिस। ये हमारी एक्स ये हमारी क्या हो जाएगी एक्स वाली लाइन और ये हो जाएगी हमारी वाई वाली लाइन। और इधर हम लोग पुट करेंगे एक्स की निगेटिव वैल्यू और इधर रखेंगे वाई की निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमें क्या मिला एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 5। एक्स इक्वल टू 0 तो ये वाली पॉइंट हमारी वाई के लिए भी 0 होती है और एक्स के लिए भी 0 होती है और वाई की वैल्यू हमें क्या दी गई 5। तो 5 स्टेप हम लोग क्या करेंगे ऊपर की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट्स यहाँ मिले। तो ये वाली पॉइंट हमारी क्या करेंगे और इसको लाइन को ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे तो ये वाली लाइन हमारी क्या करेगी 5 पे कट करेगी। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा 0,5। ठीक, ये वाली पॉइंट हमारी ए पॉइंट मान लेते हैं इसे हमारे क्या हो जाएगा 0,5। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है 1,4 एक्स इक्वल टू 1 चलेंगे ये रहा 1 वाई इक्वल टू 4 यहाँ पे पहुंचे। हम लोग क्या करेंगे इस वाली लाइन को आगे की तरफ इधर बढ़ाएंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल और इस वाली लाइन को वाई एक्सिस के पैरेलल बढ़ाएंगे। तो दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगी वही पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा 1,4 हो जाएगा। वही पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा 1,4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा 1,4। क्लियर। नेक्स्ट हमारे क्या y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 2 हमारे क्या हो जाएगा ये 1 और ये रहा हमारे पास 2 और y इक्वल टू 3 1 2 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे आगे तरफ बढ़ाएंगे यहाँ पर पहुँचेगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे क्या करेगा एक दूसरे को यहाँ पे कट करेगा जो कि हमारा पॉइंट क्या होगा 2,3। ठीक, अब हम क्या करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन पे ड्रॉ करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे एक ही लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे क्या तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या पहले इक्वेशंस की ग्राफ हो गया। अब सेकंड इक्वेशन की ग्राफ बनाना हो तो हमें क्या करना है सेम यही वाला काम करना है। इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे एक ग्राफ और ड्रॉ कर देंगे। क्या होगा एक ग्राफ इसी के ऊपर हम लोग और ड्रॉ कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पॉइंट्स है दोनों पॉइंट्स कैसे हैं इक्वल ही है। सबके पॉइंट दोनों इक्वेशंस के पॉइंट क्या है सेम ही है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ऐसे भी कंडीशन पे ये हमारे क्या कर रहा है कंसिस्टेंट बन रहा है जो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रहा है। क्लियर।